हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आपको मैं एक सवाल पूछने वाला हूं। आपको क्या पता है कि एमसी मछली का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस जगह में होता है? जी हाँ, आपको पता होगा, आंध्र प्रदेश में। क्योंकि दोस्तों, हमारे सेंट्रल इंडिया में जो तरीके से एमसी फार्मिंग होता है उससे जस्ट विपरीत तरीका आंध्र प्रदेश में फॉलो होता है, और उस तरीके को हमारे फार्मर भाई लोगों को नहीं पता होता। इसी वजह से जो भी बड़े साइज के जो आप मछलियां देखते होंगे वो एक्चुअली में आंध्र प्रदेश से ही हमारे और दूसरे रीजन में इंपोर्ट किए रहते हैं। ठीक है, कोलकाता भेज रहे हैं, हमारे साइड भी जो सेंट्रल इंडिया है वहां पर भी आंध्र से ही बड़े मछलियां हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं। तो वहां पर के फार्मर इतने ज्यादा सक्सेसफुल क्यों हैं? तो इसके बारे में जब आप रिसर्च करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उनका फार्मिंग करने का तरीका है वो थोड़ा सा एडवांस तरीका है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उस तरीके को बताने वाला हूं। तरीका बहुत ही आसान है, बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं बात करने वाला हूं दोस्तों मेजर रूप से आज रोहू मछली पालन के बारे में। रोहू मछली क्या होता है? वो तालाब के मिडिल पोर्शन में रहती है। कतला है वो अपर पोर्शन में रहती है और रोहू है वो तालाब के बीच पोर्शन में रहती है। और ये प्लैंकटन है वो बहुत अच्छे से खाती है, इसी खासकर जू प्लैंकटन को। इसी वजह से खासकर एमसी मछली पालन में हम लोग फार्मर भाई लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप कंपनी वाली फीड के साथ साथ तालाब में फर्मेंटेशन है वो जरूरी रूप से करिए। दूसरी बात, जब भी आप एमसी मछली के लिए तालाब का निर्माण करवाएं तो आपको अपने पानी की गहराई है दोस्तों वो 2 मीटर तक मेंटेन रखना है। इसका मेन कारण ये है कि हम लोग एमसी मछली को सिंगल स्पीसीज में पालन नहीं करते, हम लोग उसको कंपोजिट फिश कल्चर के अंतर्गत पालन करते हैं। इसी वजह से तालाब की गहराई को हम लोग थोड़ा सा ज्यादा रखने बोलते हैं ताकि सभी मछलियों को एक प्रॉपर स्पेस है वो मिल पाए। ठीक है। दूसरी बात, जब भी आप रोहू मछली के तालाब की तैयारी करें तो सबसे मेन काम है हमारा तालाब की खुदाई करने के पश्चात या फिर पुराने तालाब को फिर से रिपेयर कर रहे हैं तो आपको तालाब में पहली बात तो चूना डालना है। प्रति एकड़ 100 किलो चूने का प्रयोग करना है। दूसरी बात, जब भी आप चूने का प्रयोग करिए, दूसरा हमारा काम आता है तालाब में प्लैंकटन बनाने के लिए क्या किया जाए। तो इसके लिए 3-4 इंग्रेडिएंट्स है जिसको आप तालाब में हमेशा मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप गोबर का प्रयोग कर सकते हैं या फिर उसका जगह लेयर मुर्गी का जो खाद आता है ना, पॉटी आता है, उसको यूज कर सकते हैं। साथ में सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया, उसके साथ थोड़ा सा ईस्ट का जो पाउडर आता है 250 ग्राम। इन तीनों को आपको फर्मेंटेट करना है। उसके बाद 3 दिनों तक सड़ाने के पश्चात आप इसको तालाब में अप्लाई कर सकते हैं। तालाब में अप्लाई करने के 3 से 4 दिनों के पश्चात आपके पानी का कलर है वो हरा होना शुरू हो जाएगा, तब आपको यहाँ पर बच्चे हैं वो स्टॉक करना है। दूसरी मेजर बात, जब भी आंध्र में मछली पालन होता है तो वहां पर आप एक चीज जरूर ऑब्जर्व करेंगे कि वो ग्रो आउट तालाब के साथ साथ नर्सरी तालाब रखते हैं। नर्सरी तालाब का मेन काम होता है तालाब आपके बच्चों को स्टंटेड रूप में परिवर्तित करना, और वहां पर वो स्टंटेड बच्चे या फिर ईयरलिंग बच्चे ही तालाब में छोड़ते हैं। इसका मेन रीजन ये है दोस्तों कि आपकी कार्प मछलियां पहले साल में ग्रोथ नहीं करती, वो जैसे ही दूसरा साल वो पकड़ती हैं तब उनका ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। इसी वजह से आप जब भी आप एमसी मछली या फिर आप रोहू मछली के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको शुरू साल 700 से 800 ग्राम तक ही आपकी रोहू मछली ग्रोथ करती है एक साल में, लेकिन दूसरे साल में वो मछली 2 किलो तक, मतलब एक साल में ही 2 किलो तक भार है वो पकड़ लेती हैं। इसी वजह से हम लोग एमसी मछली या फिर रोहू मछली का पालन में हम लोग स्टंटेड बच्चे या फिर ईयरलिंग बच्चे, जिन बच्चों को हम लोगों ने 1 साल तक अपने नर्सरी तालाब में थोड़ा सा खाना खिला करके उसको पाला हुआ है, और जैसे ही उसको हम लोग अपने ग्रो आउट तालाब में शिफ्ट करते हैं दूसरे साल, तब दोस्तों उसका ग्रोथ है वो रॉकेट की तरह होती है। इसी को हम लोग कंपनसेटरी ग्रोथ भी कहते हैं। इसी वजह से आपको कहा जाता है कि आप अपने बच्चों का साइज है वो थोड़ा सा बड़ा रखिए और स्टंटेड बच्चे ही तालाब में छोड़िए अगर आप एमसी मछली का पालन करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने बच्चों का साइज है वो 50 ग्राम से 150 ग्राम साइज तक का जरूर आप तालाब में डालिए। अगर आप
15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के फिंगर रिंग बच्चे डालते हैं उसको आप रोहू मछली खासकर वो 700 ग्राम से ज्यादा नहीं बढ़ने वाली। इसी वजह से मैं आपको हमेशा से सजेस्ट करता हूं कि आईएमसी मछली को आपको एडवांस फिंगर रिंग साइज के बच्चे हैं वो आप तालाब में छोड़िए। अगर आप रोहू मछली का नर्सरी तालाब में स्टंटेड बच्चे तैयार करना चाहते हैं तो इसके दो प्रक्रिया हैं। सबसे पहले स्टॉकिंग डेंसिटी कितना रखें। यहां पर आप प्रति एकड़ दोस्तों 50,000 से 1 लाख जो 10 से 15 सेंटीमीटर के फिंगरलिंग साइज के बच्चे होते हैं उसको आप अपने तालाब में छोड़िए, क्योंकि ये हाई स्टॉकिंग डेंसिटी है। उसके पश्चात दोस्तों वो मछलियां 6 से आपकी 12 महीने तक उसको आपको पालन करना है, और जब वो उसका साइज है वो 50 से 150 ग्राम के बीच पकड़ लेती है तब आप उसको अपने ग्रो आउट तालाब में शिफ्ट करिए। जब भी आप ग्रो आउट तालाब बनाते हैं उसके बगल में नर्सरी तालाब जरूर बनाइए, ताकि नर्सरी तालाब में आपका बच्चा है वो लगातार रेडी होकर तैयार रहे। जैसे ही आप इधर से हार्वेस्टिंग करते हो मछलियों का, वैसे ही आप तालाब में फिर से नए बच्चे हैं वो स्टॉक कर सकते हैं। इसको कहा जाता है आपका कंटिन्यू आपका मछली फार्मिंग, क्योंकि देखिए दोस्तों जब भी आप मछली पालन करती हैं आपको रेगुलर अपने क्रॉप को सर्कुलेट करते रहना है। दूसरी बात, आपको अगर आप कंपोजिट फिश कल्चर कर रहे हैं तो आपको कितने बच्चे तालाब में छोड़ने हैं, क्योंकि हम लोग रोहू मछली को पॉलीकल्चर में ही पालन करते हैं। इस वजह से हम लोग अपर लेयर का जो कतला मछली है उसको 40% स्टॉक करते हैं। आपका मिडिल लेयर में जो रोहू मछली है उसको 30% तक स्टॉक करते हैं। अगर आप चाहें तो उसको कम भी कर सकते हैं, 20% तक भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मृगल मछली है दोस्तों उसको हम लोग 20% तक तालाब में छोड़ते हैं, और जो वेजिटेटेड मछली है मतलब ग्रास कार्प है उसको हम लोग 10%। उसके जगह आप कॉमन कार्प मछली भी छोड़ सकते हो ग्रास कार्प की जगह। अगर आप चाहें तो नॉर्मल रोहू मछली की जगह जयंती रोहू मछली भी स्टॉक कर सकते हैं। जयंती रोहू मछली का ग्रोथ परफॉर्मेंस नॉर्मल रोहू मछली के मुकाबले 70% ज्यादा होती है। इसी वजह से अगर आपके पास जयंती रोहू मछली का सीड उपस्थित होगा तो जरूर आप उसका प्रयोग करिए। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कि फीडिंग क्या कराएं। फीडिंग है वो आपके आईएमसी मछली के लिए बहुत ही आसानी से आपके पास उपलब्ध रहता है। कंपनी वाले फिट खिलाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, आप एबी से या फिर किसी भी अच्छे कंपनी का फिट खिलाइए। स्टार्टिंग में 30% वाला प्रोटीन वाले फीड खिलाइए। उसके 2 से 3 महीने के पश्चात आप 28% जो प्रोटीन वाले फीड आती है 4 mm का उसका खिलाना शुरू करिए। आप उसको अच्छे से अपने इंटरवल के हिसाब से फीडिंग करा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप फार्म पर ही फीड तैयार करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन आसानी से उपलब्ध है आपका राइस ब्रान, उसके साथ सरसों की खली। 2 ऑप्शन है वो सफिशिएंट है। इसके साथ आप चाहेंगे तो विटामिन मिनरल प्रीमिक्स का जो मिक्सचर आता है उसको 1% आप फीड में ऐड कर दीजिए, और उसको बैग फीडिंग कराइए आधा फीड को, और आधा फीड को आप ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू फीडिंग कराइए। ऐसा करते आप बहुत ही आसानी से अपने रोहू मछली, अपने आईएमसी मछली को अच्छे ग्रोथ परफॉर्मेंस के साथ आप तैयार कर पाएंगे। नॉर्मल फार्मर के मुकाबले अब ज्यादा प्रोडक्शन है वो ले पाएंगे। ये तरीका आंध्रा में बहुतायत से फॉलो किया जाता है और वो साल में बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते। इसी वजह से इस तरीके को जरूर आपको फॉलो करना है, और आपके मन में कुछ सवाल होंगे उसको नीचे कमेंट करिए, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। किसान भाई जो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है मैंने आपके लिए, और आगे भी बहुत बेहतरीन वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।